नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उज्जैन में नहीं निकलेगा ईद का जुलूस, सड़क हादसे में हुई 3 बच्चों की मौत। सुवासरा में जागरूकता के लिए निकाली अनोखी रैली। 2 दिन से लापता नाबालिग का मिला शव। मध्य प्रदेश में कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है। इसी के चलते प्रशासन कई तरह के आयोजन रद्द कर रहा है। इसी दौरान प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय की बैठक ली और यह तय किया गया कि हर साल निकलने वाला ईद मुमादुनबी का जुलूस इस बार नहीं निकाला जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना काल की गाइडलाइन के चलते उज्जैन शहरवासियों के इस फैसले की प्रशासन ने भी प्रशंसा की है। आपको बता दें कि बुधवार को उज्जैन कंट्रोल रूम पर शहर की सीरत कमेटी और पुलिस प्रशासन के बीच हुई बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन क्षेत्र से आए दिन सड़क हादसों की खबरें सामने आती रहती है। लगातार प्रशासन सड़क मार्गों को सुरक्षित बनाने में बिल्कुल असमर्थ दिखाई दे रहा है। दरअसल उज्जैन के पवासा थाना क्षेत्र में पांड्या खेड़ी चौराहे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। आपको बता दें कि इस हादसे में एक परिवार के 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में महिला और एक पुरुष भी घायल हुए हैं। इस मामले पर जब पवासा पुलिस सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने से बातचीत की तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि तेज़ रफ्तार डंपर ने पांड्या खेड़ी चौराहे पर बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक घायलों को रहवासियों ने ऑटो में बिठाकर जिला अस्पताल भेज दिया था। शंकरपुर डेरे के पारदी समुदाय के लोग थे। अवतार और पत्नी का नाम था पूनम। ये लोग फेस्टिवल ओकेजन के लिए खिलौने खरीदने के लिए जा रहे थे इंदौर। इनके पास में 3 बच्चे थे। एक 7 साल की बच्ची थी मेघा, 4 साल की बच्ची सानवी और 2 माह का बच्चा था। डंपर से भिड़ंत होने के कारण ऑन द स्पॉट तीनों बच्चों की डेथ हो गई है और बाकी दोनों घायलों को हमने रेफ़र कर दिया है हॉस्पिटल। अभी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चालू है और डंपर हमने जब्त कर लिया है। सांवेर उपचुनाव को लेकर जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे ग्रामीण क्षेत्र में बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की आम सभाओं का सिलसिला तेज होता नजर आ रहा है। सांवेर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट के समर्थन में राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया चंद्रवतीगंज पहुंचे, जहां उन्होंने आम सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा है। आइए आपको सुनाते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा। 15 महीने इस पर व्यस्त थे नोट बनाने में, और अब जब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की गद्दारों की सरकार को धूल चटाया ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी सिलावट ने, अब वोट के लिए निकल रहे हैं। 15 महीने में चेहरा नहीं दिखा कमलनाथ जी का। प्रदेश का मुखिया जब क्षेत्र में दुख के समय में ना आए, प्रदेश का मुखिया 7.5 करोड़ प्रदेश जनों का मुखिया होता है। छोटी सी भी घटना होती है, शिवराज सिंह चौहान जी पहुंच जाते हैं दुख और दर्द बांटने के लिए। 15 महीनों में कमलनाथ जी का नामो निशान नहीं देखा। सांवेर में आए, एक बार चंद्रावतीगंज आए, आज आ रहे हैं वोट मांगने के लिए। जिस तुलसी सिलावट जो आपके विकास और प्रगति लेकर जाता था, उसके चेहरे पर दरवाजा बंद किया कमलनाथ जी ने। वो तुलसी सिलावट के चेहरे पे दरवाजा बंद नहीं किया, वो सांवेर की 3 लाख मतदाताओं के चेहरे पर दरवाजा बंद किया कमलनाथ जी ने। और 3 तारीख को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं उस कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी की जोड़ी के चेहरे पे दरवाजा बंद कर देना मेरे चंद्रावतीगंज की जनता। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है, ऐसे में हर प्रत्याशी जनता के बीच जाकर उनसे जुड़ने में लगा हुआ है। लेकिन इसी बीच सुवासरा में जनता भाजपा
प्रत्याशी का विरोध भी कर रही है और दोनों तरफ के प्रत्याशियों का समर्थन और विरोध जारी है। इसी कड़ी में सुवासरा शामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जब कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग पहुंचे तो वहां के ग्रामीणों ने उनका जमकर विरोध किया। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने इस वर्ष अल्प वर्षा के चलते खराब सोयाबीन की फसल के मुआवजे की मांग मंत्री से की थी। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि आप मंत्री हैं, मंत्री रहते हुए ग्रामीणों और किसानों के लिए क्या किया है। ये बात सुनकर मंत्री अपने वाहन में बैठकर वहां से जाते हुए दिखाई दिए। गौरतलब है कि मंत्री के वाहन में बैठते ही ग्रामीणों ने जय जय कमलनाथ के नारे भी लगाए। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है, ऐसे में आए दिन नेताओं की सभाओं और रैलियों की खबरें सामने आ रही है। मतदाताओं को रिझाने के लिए पार्टियां अलग अलग तरह के कार्य कर रही है। इसी बीच में शामगढ़ सुवासरा में सुबह एक अनोखी जागरण रैली देखने को मिली, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथ में तख्तियां लेकर शामगढ़ की जनता को जागरूक करने का काम किया है। आपको बता दें कि इन तख्तियों पर जागो शामगढ़ की जनता, 35 करोड़ का हिसाब मांगो जैसे नारे लिखे हुए थे। जनता को जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया गया था। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।